अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम आज अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट पढ़ने वाले हैं। माइल्ड कहते हैं मामूली सा, अटैक कहते हैं हमले को, लोकस्ट कहते हैं टिड्डी दिल को। तो जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो टिड्डी दिल का मामूली सा हमला टाइटल बन जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो आ गए हैं। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम लुकिंग एट द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों की तरफ देखते हुए उनसे जा मिलने के लिए बाहर को दौड़ी। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजम बाहर आ गए। दे ऑल स्टूड एंड गेज, वो सब खड़े हो गए, टिकटिकी बांध कर देखने लग पड़े। गेज नजरें टिका कर देखना, स्टेयर्ड इसका सिने ऊपर लिखा हुआ है। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर लोकस्ट, पहाड़ के चट्टानी उफक के ऊपर फ़ज़ा में जंग आलूद रंग की पट्टी थी। ये टिड्डी दिल थे और वहाँ पे आ गई थी। देर देखें वहाँ पे आ गई थी। ये नेक्स्ट पैसेज ट्रांसलेशन में आया हुआ है रावलपिंडी में 2016 में, इसको गौर से देखिएगा। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, रिचर्ड ने फ़ौरन खानसामा को पुकारा। ओल्ड स्टीफन यील्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़े स्टीफन ने घरेलू मुलाजम को बुलाया। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लफशेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच दैट वॉज यूज टू समन लेबरर्स एट मोमेंट ऑफ क्राइसिस, बावर्ची दरख्त की शाख के साथ लटका हुआ घड़ियाल बजाने के लिए दौड़ा, जो बहरान के मौका पर मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। The houseboy ran off to the store to collect tin, canes, any old bit of metal. मुलाजम टीन के डब्बे या धात के कोई भी पुराने बर्तन जमा करने के लिए स्टोर की तरफ दौड़ा। The farm was ringing with the clamor of the gong. घड़ियाल के शोर से जो है खेत पूरा गूंज रहा था। And they could see the laborers came pouring out of the compound, pointing at the hills and shouting excitedly. और वो मज़दूरों को हाथे से उमड़ कर आते देख सकते थे। मज़दूर जोशो खरोश से चिल्लाते थे और पहाड़ों की तरफ इशारे कर रहे थे। Soon they had all come up to the house. जल्द ही वो सब घर की तरफ आ गए। And Richard and old Stephen were giving them orders, hurry hurry hurry. और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उनको अहकामात दे रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ दे रैन अगेन द टू वाइट मैन विद देम, एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड्स। और वो दो गोरे आदमियों के साथ दोबारा बाहर को दौड़े गए, और चंद लम्हात में मार्गरेट देख सकती थी कि सारे ज़ेर-ए-काश रकबा के इर्द गिर्द से आग का धुआं उठ रहा था। Piles of wood and grass had been prepared there. वहाँ लकड़ियों और घास के ढेर जमा कर लिए गए थे। There were 7 patches of bared soil, yellow colored and pink, where the new maize were just showing, making a film of bright green. And around each drifted up thick clouds of smoke. खाली ज़मीन के 7 टुकड़े मौजूद थे जिनका रंग जर्द और गुलाबी था, जहाँ पर मकई के नए खोशे भी दिखाई देने लगे थे, और रोशन सब्ज़ रंग का एक पर्दा बन रहा था। हर एक खेत के इर्द गिर्द घने धुएं के बादल उठ रहे थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक। ये एक्रिड पेपर में आता होता है, एक्रिड का मतलब होता है कड़वा, इसका सिंबल ऊपर लिखा हुआ बिटर। आग को कड़वा और स्याह बनाने के लिए वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। नाउ देयर वाज लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग रस्ट कलर स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड। एक लंबा नीचा जर्द रंग का बादल आगे बढ़ रहा था। इसका रंग अभी तक मटियाला सुर्ख था। इसने देखा कि वो आगे की जानब बढ़ रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फ़ोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स
क्विक क्विक देयर कम द लोकस्ट। हमसाया जल्दी करो टिड्डी दिल आ गए हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड। बूढ़े स्मिथ की फसल तो ज़मीन तक चट हो गई है। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड। जल्दी करो आग जलाना शुरू करो। फॉर ऑफ कोर्स while every farmer hoarded a locust would overlook his farm and go on to the next. It was only fair to warn each other. One must play fair. क्योंकि यकीनन हर किसान उम्मीद करता था कि टिड्डी दिल इसका खेत नज़रअंदाज कर देगा और अगले फार्म में चला जाएगा। फिर भी दूसरों को आगाह कर देना ही खैर खाही की बात थी। इंसान को मामलात में लाजमी तौर पर पाक साफ होना चाहिए। ये नेक्स्ट ट्रांसलेशन में आया हुआ है गुजरावाला में 13 में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। Everywhere 50 miles over the countryside, the smoke was rising from myriads of fires. देहाती इलाका में 50 मील के अंदर अंदर हर तरफ आग के दहकते हुए लाव से धुआं उठ रहा था। Margaret answered the telephone calls and between calls she stood watching the locust. मार्गरेट टेलीफोन का जवाब दे रही थी और टेलीफोन के दौरान खड़ी टिड्डी दिल को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग। हवा तारीख हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब किस्म की तारीकी थी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज अभी तक दहक रहा था, चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर। ये तारीकी ऐसी थी जैसी सतह मुर्तफ़ा की घास को आग लगने से पैदा होने वाली तारीकी। वैन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब आग लगने से गहरा धुआं फैलना शुरू हो जाता है और वो तारीकी छा जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टोर्टेड आ थिक हॉट ऑरेंज। इसमें से गुजर कर धूप मसक शुदा शक्ल की गहरी गर्म नारंगी रंग की हो गई थी। Oppressive it was, too, with the heaviness of storm. तूफान की घुटन की वजह से फिजा भी बोझल हो गई थी। The locusts were coming fast. ऊपर टिड्डी दिल तेजी से आ रहा था। Now half the sky was darkened. अब आधा आसमान तारीख हो चुका था। Behind the reddish veils in front, which were the advance guard of the swarm, the main swarm showed in dense black cloud reaching almost to the sun itself. सामने सुर्खी माइल पर्दे के पीछे जो टिड्डी दिल के पेशकदमी करने वाले मुहाफ़ज़ दस्ते थे, बड़ा लश्कर स्याह बादल की सूरत में नज़र आ रहा था और सीधा सूरज की तरफ बढ़ रहा था। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प। मार्गरेट हैरान हो रही थी कि इनकी मदद के लिए वो क्या करे। शी डिडंट नो, उसे मालूम ना था। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स। फिर खेतों की तरफ से बूढ़ा स्टीफन आ गया। वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश्ड। हम तबाह हो गए हैं मार्गरेट, बिल्कुल तबाह हो गए हैं। दोज बैगर कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर। कि वो भिकारी से मेरा टिड्डियाँ आधे घंटे में खेत से हर पत्ता खा सकते हैं और अभी आग तो है, दोपहर का आगाज़ ही हुआ है और आधे घंटे के अंदर वो सब कुछ चट कर सकती हैं। इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, मेक इनफ नॉइज टिल द सन गोज़ डाउन, दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स। और अगर हम सूरज ग्रूब होने तक काफ़ी धुआं पैदा कर सकें और काफ़ी शोर मचाते रहें तो शायद वो कहीं और टिक जाएं। एंड देन गेट द कैटल गोइंग ऑन, इट्स थर्स्टी वर्क। और फिर कोशिश जारी रखें और हमारी रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता रहे, अगरचे ये बड़ा मुश्किल तलब काम है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। नेक्स्ट हम इसको जो है कल पढ़ेंगे। इसको बार बार रीड करें, कोई बात नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।